नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य इंडिका न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की जा रही है। बीती रात को भी पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर मिसाइल गिराने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के चेक पोस्ट को ही उड़ा दिया, साथ ही आतंकी लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया। इसका वीडियो अब सामने आया है। भारत ने उस पाकिस्तानी पोस्ट और टेररिस्ट लॉन्च पैड को तबाह किया जहां से ड्रोन हमले किए जा रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक झटके में लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से बात की है। पाकिस्तान तथा भारत दोनों से तनाव कम करने के तरीके खोजने की बात की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि रूबियो ने भविष्य में संघर्षों से बचने के लिए रचनात्मक वार्ता शुरू करने में अमेरिकी सहायता की भी पेशकश की। सवाल यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का किसी दूसरे देश के आर्मी चीफ से बात करना बताता है कि कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पर सेना हावी है। अमेरिका समझ गया है कि सेना प्रमुख सारे फैसले ले रहे हैं, इसलिए सीधे उससे बात की जाए। भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तान का ये दावा कि उसके JF-17 लड़ाकू विमानों से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत की S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दिया, झूठा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी PTV ने पहले बताया था कि पाकिस्तान वायुसेना की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में S-400 सिस्टम को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने खुद अपनी करतूतों को माना है। उसने माना है कि उसने शनिवार सुबह भारत पर हमले की कोशिश की और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की भी कोशिश की। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत ने उसके 3 हवाई ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से एक राजधानी इस्लामाबाद के करीब अटैक था। IMF ने शुक्रवार को अपनी बोर्ड बैठक में पाकिस्तान के लिए $7 अरब के विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम के तहत $1 अरब की किस्त और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत $1.3 अरब की नई लोन राशि को मंजूरी थी। इस बैठक में भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई, लेकिन पाकिस्तान के लिए बार बार दी जा रही वित्तीय मदद पर सवाल उठाए और कड़ा विरोध दर्ज कराया। हालांकि भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई, इस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को IMF से मिले $1 अरब के फंड पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये कैसे मान रहा है कि दक्षिण एशिया में तनाव कम होगा, जबकि IMF पाकिस्तान को उन हथियारों और गोला बारूद के लिए पैसे दे रहा है जिनका इस्तेमाल वो पुंछ, राजौरी, उरी, तंगधार और कई दूसरी जगहों पर हमला करने में कर रहा है। बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा है कि दुश्मनों को संदेश जोरदार और स्पष्ट है, डोंट मेस विद अस। यूपीए शासन की निष्क्रियता के उलट न्यू इंडिया में व्यर्थ शांति वार्ता के लिए कोई धैर्य नहीं। इसको रीट्वीट कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है, तो अब राजनीति करनी है। राजनीति करने का टाइम आ गया है क्या? सरकार को विपक्ष के साथ की जरूरत नहीं है क्या? क्या अब एकजुटता का संदेश नहीं देना है? सरकार और बीजेपी स्पष्ट करे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि भारत ने 10 मई की रात कम से कम 3 पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले किए। इससे पहले रावलपिंडी और लाहौर में पाकिस्तान वायुसेना के मुख्यालय के नजदीक धमाकों की सूचना मिली। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने मिसाइलों से ठिकानों पर हमला किया। उसी रात पाकिस्तान ने भारतीय सीमावर्ती राज्यों पर दूसरा ड्रोन हमला करने की कोशिश की, जिसमें ड्रोन का मलबा पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरा। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ड्रोन घुसपैठ और गोला बारूद के जरिए पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की लगातार बढ़ती आक्रामकता गंभीर चिंता का विषय है। आज लगभग 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर कई हथियारबंद दुश्मन ड्रोन देखे गए। हमारी वायु रक्षा इकाइयों ने तुरंत जवाब दिया और बेअसर किया। भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने और नागरिक जीवन को खतरे में डालने का यह जबरदस्त प्रयास अस्वीकार्य है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला से लेकर गुजरात के भुज तक 26 स्थानों पर ड्रोन देखे गए। पंजाब के फिरोजपुर में एक हथियारबंद ड्रोन ने नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाया। इससे एक स्थानीय परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीटीआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से यह खबर थी। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर ड्रोन को नाकाम कर दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि पाटन जिले के संतलपुर तालुका की सीमा से सटे गांव में एहतियाती कदम के तौर पर ब्लैकआउट लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में एक अधिकारी की मौत हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, राजौरी से दुखद खबर, हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन सर्विस के एक समर्पित अधिकारी को खो दिया है।
कल ही वो डिप्टी सीएम के साथ जिले में थे और मेरी अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए थे। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से राजौरी शहर में गोलीबारी की जा रही है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की ओर से आज गोलीबारी में राजौरी शहर को टारगेट किया गया। इसी दौरान अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा का घर निशाने पर आया और हमले में उनकी मौत हो गई। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने विदेश राज्य मंत्री के भारत और पाकिस्तान दौरे की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी और इसी दौरे को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया। जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब के नेतृत्व के निर्देश पर विदेश मामलों के राज्य मंत्री और जलवायु दूत महामहिम अदेल अल जुबैर ने 8 से 9 मई 2025 के बीच भारत और पाकिस्तान का दौरा किया। सऊदी अरब ने इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य टकराव को रोकना और सभी विवादों को बातचीत और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाना बताया है। भारत के इस दौरे में सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। G7 देशों ने भारत और पाकिस्तान से कहा है कि वो शांति बनाए रखें और आपस में सीधी बातचीत करें। ये अपील उस वक्त आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। कनाडा की ओर से जारी बयान में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही G7 देशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से संयम बरतने को कहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों से तुरंत तनाव कम करने की अपील की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ये संघर्ष जल्द से जल्द शांत हो। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बातचीत की, जिसमें उन्होंने तनाव कम करने की आवश्यकता पर बल दिया और पाकिस्तान से आतंकवादी समूहों के समर्थन को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.